हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल इंस्टा। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में क्या डिफरेंस है। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट्स ना रहे। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ओपीसी, और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं पीपीसी। अगर आप सीमेंट बैग्स को देखें तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हमारा आईएसआई का लोगो होता है वो ब्लैक इन कलर होता है, जबकि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट पे जो आईएसआई का लोगो होता है वो होता है रेड इन कलर। तो जो बेसिक डिफरेंस है ऑन बैग्स पे वो यही है कि जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हमारा लोगो होगा आईएसआई का वो होगा हमारा ब्लैक कलर का, जबकि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बैक पे जो हमारा आईएसआई का लोगो होगा वो होगा रेड कलर का। अब हम बात करते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग की, कि हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जो मैन्युफैक्चर करते हैं और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो कैसे करते हैं। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड अदर रॉ मटेरियल्स सच एज argillus, calcareous and gypsum. All these materials are mixed in a fixed proportion and heated in kiln to form a cement clinkers, which are then grinded in a required fineness to obtain ordinary Portland cement. तो ordinary Portland cement जो है ये मिक्सचर है किसका, लाइमस्टोन का और अदर रॉ मटेरियल का, जैसे कैलकेरियस, अर्जेलियस एंड जिप्सम। तो इन मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, इन्हें हम फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, उसके बाद हम हीट करते हैं। जब हम इन्हें हीट करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये सीमेंट क्लिंकर फॉर्म करते हैं। और इस सीमेंट क्लिंकर को जो हम ग्राइंड करते हैं, मीन्स इसे जब हम पीसते हैं इन्हें रिक्वायर्ड फाइनेस, तो जो हम ऑप्टेन करते हैं वो हम क्या ऑप्टेन करते हैं, हमें जो ऑप्टेन होता है इन्हें ग्राइंड करने के बाद वो होता है हमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो इस तरह हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम बात करें पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग की, तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट जो है इट इज़ अ मिक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय एडिंग पोज़ोलानिक मटेरियल टू ओपीसी. The main ingredients are OPC clinker, gypsum and pozzolanic materials such as fly ash, volcanic ash, rice husk and silica fumes, which are grinded to obtain Portland pozzolana cement. जबकि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट को जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो कैसे करते हैं, हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का जो सीमेंट क्लिंकर, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है जो उसका क्लिंकर होता है उसमें हम जिप्सम एंड पोज़ोलानिक मटेरियल को ऐड करते हैं। और वो पोज़ोलानिक मटेरियल हमारा कौन कौन सा है, वो है हमारा फ्लाई ऐश है, वोल्केनिक ऐश है, राइस हस्क है एंड सिल्का फ्यूम्स है। तो इन सारे मटेरियल को जब हम ग्राइंड करते हैं तो जो हमें सीमेंट ऑप्टेन होता है वो सीमेंट हमारा क्या है, वो है हमारा पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब हम बात करते हैं कि इनकी रॉ मटेरियल्स, जो हम रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में और पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में, वो रॉ मटेरियल्स हमारे कौन कौन से हैं। तो देखें, तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो हम करते हैं लाइमस्टोन, और इसकी परसेंटेज क्या होती है, तो इसकी परसेंटेज होती है 60 to 67%। नेक्स्ट सिलिका 17 to 25%, अलूमिना 3 to 8%, कैल्शियम सल्फेट 3 to 4%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशिया 0.1 to 4%, सल्फर ट्राईऑक्साइड 1 to 3% एंड अल्कलीज और पोटास 0.5 to 1.3%। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं किसमें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग। और इनकी जो क्वांटिटीज़ होती है वो कितनी होती है, वो यहाँ पे मेंशन है, जैसे लाइमस्टोन है 6 to 60। सिर्फ इसी तरह बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हमारे ओपीसी के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के, उनकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे मेंशन है। अब हम बात करते हैं पीपीसी की, मीन्स पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट में जो हम रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी परसेंटेज कितनी हम लेते हैं। तो ओपीसी क्लिंकर जो हम यूज़ करते हैं उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 75 to 77%। नेक्स्ट है जिप्सम 3 to 5%। नेक्स्ट पोज़ोलाना 10 to 25%। तो ये हमारी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की रॉ मटेरियल है विद परसेंटेज। अब हम बात करते हैं इनकी ग्रेड्स की। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो मार्केट में अगर आप परचेज़ करने जाएंगे तो आपको 3 ग्रेड्स में अवेलेबल है। वो ग्रेड्स हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के कौन कौन से हैं, तो वो ग्रेड्स हमारे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के हैं 33 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड 53 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो टोटल 3 ग्रेड्स के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, और अगर हम बात करें पीपीसी का, तो पीपीसी में ऐसी एक ही ग्रेड जो है वो अवेलेबल है,
और वो ग्रेड जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो है ग्रेड 33 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के। अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट की डिटेलिंग्स अगर आपको मालूम करनी है तो आप उसके लिए रेफर कर सकते हैं IS कोड 269। इसमें आपको सारी डिटेलिंग अवेलेबल है ग्रेड 33 ग्रेड ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की। 43 ग्रेड OPC की जो IS कोड जो जिसमें डिटेलिंग अवेलेबल है वो IS कोड हमारा 8112, और 53 ग्रेड के लिए जो हमें IS कोड रेफ़र करना है उसकी डिटेलिंग के लिए वो है हमारी IS 12269। तो ये कोड्स हैं जो हम 33, 43 और 53 ग्रेड्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी इसके रिगार्डिंग में हमें नॉलेज चाहिए तो हम उसकी डिटेलिंग इन कोड्स में के थ्रू ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं PPC में। तो PPC सीमेंट मीन्स पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के लिए जो हम IS कोड को यूज़ करते हैं वो हमारा IS कोड है IS 1489/1991, और इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। बात करें अगर हम स्ट्रेंथ की, तो OPC और PPC हमें कितना स्ट्रेंथ देता है 3 डेज, 7 डेज और 28 डेज के बाद। तो देखें, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 3 डेज के बाद जो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो कराता है 35 न्यूटन पर mm², जबकि 3 डेज के बाद हमें PPC देता है 29 न्यूटन पर mm²। 7 डेज के बाद हमें OPC जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो कराता है 43.5 न्यूटन पर mm², और PPC 7 डेज के बाद हमें जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है वो कराता है 39 न्यूटन पर mm²। एंड 28 डेज के बाद OPC हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है 55 न्यूटन पर mm² और PPC 56.5 न्यूटन पर mm²। तो जो इनिशियल हमारी स्ट्रेंथ है OPC की वो एज़ कम्पेयर टू PPC वो ज़्यादा होती है, लेकिन फाइनल स्ट्रेंथ जो हमारी है वो OPC से ज़्यादा हमारी PPC की होती है। तो इनिशियल स्ट्रेंथ जो है हमें OPC ज़्यादा प्रोवाइड कराता है एज़ कम्पेयर टू PPC, और फाइनल स्ट्रेंथ जो है हमारी 28 डेज़ के बाद वो हमें PPC ज़्यादा प्रोवाइड कराता है एज़ कम्पेयर टू OPC। नेक्स्ट है हमारी ड्यूरेबिलिटी एंड वर्केबिलिटी। तो OPC जो है इट हैज़ लेस ड्यूरेबिलिटी एंड लोअर वर्केबिलिटी। तो OPC में जो है वो ड्यूरेबिलिटी कम होती है और उसकी वर्केबिलिटी जो है वो भी लो होती है, लेकिन PPC में जो है उसकी ड्यूरेबिलिटी हाई होती है और वर्केबिलिटी हाई होती है। अब हम बात करते हैं परमिसिबिलिटी एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन की। तो परमिसिबिलिटी जो है वो OPC सीमेंट में जो है वो हायर परमिसिबल है, जबकि PPC सीमेंट जो है वो लेस परमिसिबल है। इसलिए हम वाटर में जो स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं उसके लिए हम PPC सीमेंट को प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन क्या है? देखिए, जब भी हम सीमेंट में वाटर को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, वो रिएक्ट होता है। तो रिएक्ट होने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, इसे हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है इन OPC हाइड्रेशन प्रोसेस टेक लेस टाइम एंड प्रोड्यूस मोर हीट। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में क्या होता है कि जो हमारी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्लो स्टार्ट होता है, वो मीन्स आप कह सकते हैं वो लेस टाइम लेता है हाइड्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने में, और वो जो हीट प्रोड्यूस करता है वो बहुत ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू PPC। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें PPC की, तो PPC हाइड्रेशन प्रोसेस टेक मोर टाइम एंड प्रोड्यूसेस लेस हीट। जबकि जो PPC सीमेंट है हमारा उसमें जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा टाइम लेता है और जो हीट प्रोड्यूस करता है वो कम करता है। इसीलिए जो हम OPC सीमेंट है उससे हम कभी भी मास कंस्ट्रक्शन के लिए, मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि अगर हमें OPC कंक्रीट को और सीमेंट को अगर मास कंक्रीट वर्क के लिए यूज़ करेंगे तो हमें उससे बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि हमारी स्ट्रक्चर्स में क्रैक्स आ जाएंगे। क्योंकि जो हीट ज़्यादा जनरेट होगा तो हम मास कंक्रीटिंग का वर्क जो है वो नहीं कर सकते हैं। जबकि PPC सीमेंट में क्या होता है कि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो जो है मोर टाइम, मीन्स उसकी जो टाइमिंग है वो OPC से कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा है, वो ज़्यादा टाइम लेता है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो प्रोड्यूस जो करता है हीट वो OPC से कम प्रोड्यूस करता है। इसलिए हम इसे मास कंस्ट्रक्शन में, मास कंक्रीट वर्क में यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हम OPC सीमेंट को प्रेफर करते हैं अगर हमें मास कंस्ट्रक्शन करना हो, जैसे कि डैम वगैरह के कंस्ट्रक्शन में हम PPC सीमेंट को यूज़ करते हैं। क्योंकि PPC सीमेंट में जो यूज़ करने में जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि जो हीट प्रोड्यूस होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू OPC। अब हम बात करते हैं सेटिंग टाइम्स की। तो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है
वो 30 मिनट्स की होती है, और पीपीसी की जो इनिशियल सेटिंग टाइम होती है वो भी 30 मिनट्स की होती है। तो अगर सेटिंग टाइम की बात करें इनिशियल सेटिंग टाइम की, तो ओपीसी और पीपीसी मीन्स ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइम जो है वो दोनों की सिमिलर होती है। लेकिन अगर बात करें फाइनल सेटिंग टाइम की, तो ओपीसी की जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो है 280 मिनट्स की, जबकि जो फाइनल सेटिंग टाइम है हमारी पीपीसी की वो है 600 मिनट्स की। तो यहाँ पे अगर हम ओपीसी की फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, तो फाइनल सेटिंग टाइम जो ओपीसी की वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पीपीसी। अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। तो ओपीसी सीमेंट जो है उसमें जो फाइनेंस है, उसकी जो फाइनेंस है वो कितनी है 2 to 5 मीटर स्क्वायर पर केजी, और इट इज़ ईजी टू हैंडल, इसे ईजी है हैंडल करने में, ये ईजी है। जबकि जो पीपीसी हमारी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट है उसकी जो फाइनेंस है वो है 300 मीटर स्क्वायर पर केजी की, और इसे जब हम हैंडल करते हैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है इसे हैंडलिंग करने में। नेक्स्ट है हमारा रेसिस्टेंट अगेंस्ट केमिकल अटैक। देखिए किसी भी सीमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो सीमेंट हो वो ऐसी हो कि हमारी जो स्ट्रक्चर हो उसको वो केमिकल से जो है वो रेसिस्टेंट प्रोवाइड करे। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रक्चर के लिए सीमेंट को सेलेक्ट करें तो हमें सबसे पहली चीज़ जो देखनी है चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि हमारी जो सीमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक तो इकोनॉमिकल होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है, प्लस इसके साथ साथ वो बेहतर होनी चाहिए रेसिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रक्चर को वो रेसिस्टेंट प्रोवाइड करे केमिकल से, तो हमें उस टाइप की सीमेंट को प्रेफर करना चाहिए अपने कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ओपीसी सीमेंट की अगर हम बात करें तो ओपीसी सीमेंट जो है हैविंग लो रेसिस्टेंट टू अटैक अगेंस्ट केमिकल, जैसे अल्कलीज हो गया, क्लोराइड्स हो गया, सल्फेट्स हो गया। तो इन सब की जो जो अटैक्स हैं हमारी जो बिल्डिंग्स पे होती हैं इन केमिकल्स की वजह से, वो केमिकल्स अगर हम ओपीसी सीमेंट को यूज़ करें तो वो कम रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है पीपीसी सीमेंट के कंपैरिजन में। जबकि पीपीसी सीमेंट जो है हमें ज़्यादा रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है सल्फेट, क्लोराइड, अल्कलीज से एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। और इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि ओपीसी सीमेंट जब हम पीपीसी जो सीमेंट हम यूज़ करते हैं इन प्लेसेस पे, उसका मेन जो रीज़न है कि हमें इन टाइप्स के केमिकल जैसे सल्फेट्स हो गया, क्लोराइड्स हो गया, अल्कलीज हो गया, इनसे जो रेसिस्टेंट प्रोवाइड करा तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जब पीपीसी सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम उसमें पोज़ोलानिक मटेरियल को ऐड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम में। उस पोज़ोलानिक मटेरियल के ऐड करने से क्या होता है कि हमारी जो स्ट्रक्चर होती है उन्हें इन टाइप के केमिकल से वो रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ओपीसी और पीपीसी सीमेंट का अगर हम बात करें रेसिस्टेंट अगेंस्ट केमिकल की अटैक्स की। नेक्स्ट हमारा क्यूरिंग टाइम। तो देखें जो ओपीसी की क्यूरिंग टाइम होती है वो मिनिमम हमारी होनी चाहिए 7 डेज़ की, और पीपीसी की जो होनी है वो होनी चाहिए 10 डेज़ की। लेकिन अगर हमारी जो क्यूरिंग टाइम हो, अगर हम हीट में या गर्मी के टाइम में मीन्स अगर समर्स में अगर हम एक्सट्रीम जहाँ गर्मी होती है वहाँ पे अगर हमें क्यूरिंग करनी हो ओपीसी की तो हमें 10 डेज़ मिनिमम रखना चाहिए, और पीपीसी के लिए हमें 14 डेज़ के टाइम, इससे कम हमें जो क्यूरिंग टाइम है वो नहीं रखना चाहिए। अगर हम समर्स में या बहुत एक्सट्रीम उस टाइप का क्लाइमेट है जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उस टाइप के क्लाइमेट्स में हमें जो क्यूरिंग प्रोवाइड करनी चाहिए क्यूरिंग टाइम वो करनी चाहिए 10 डेज़ की ओपीसी में और 14 डेज़ की पीपीसी में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो ओपीसी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है, जबकि पीपीसी जो है वो लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करता है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी। तो इसका भी जो मेजर रीज़न है कि ओपीसी से कम क्यों कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट्स करता है पीपीसी। तो पीपीसी में जो हम पोज़ोलानिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, पोज़ोलानिक मटेरियल क्या है वो एक बाई प्रोडक्ट है, जो फ्लाई ऐश हो गया ये क्या ये एक बाई प्रोडक्ट है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें जो इमिट होती है एज़ कम्पेयर टू ओपीसी वो कम होती है, और इसीलिए पीपीसी सीमेंट को हम इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सीमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस। अब हम देखते हैं कि हम ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो ओपीसी सीमेंट को हम यूज़ करते हैं मैसनरी वर्क के लिए, इसका हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स। अगर हमें कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की अगर हमें कंस्ट्रक्शन करनी है तो वहाँ पे भी हम ओपीसी सीमेंट का यूज़ करते हैं। और ओपीसी सीमेंट का हम यूज़ कहाँ करते हैं इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स में, रोड्स में, ब्रिजेस में एंड फ्लाईओवर्स में, क्योंकि ओपीसी सीमेंट जो है वो स्पेशली अगर हम बात करें 53 ग्रेड की सीमेंट, तो 53 ग्रेड की जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उससे हम ज़्यादातर यूज़ रनवे कंस्ट्रक्शन के लिए, रनवेज के लिए, ब्रिजेस के लिए, आरसीसी वर्क्स के लिए हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो कहीं ज़्यादा होती है
पीपीसी सीमेंट के, तो इसलिए हम इन टाइप्स के कंस्ट्रक्शन के लिए ओपीसी सीमेंट को प्रेफर करते हैं ओवर पीपीसी। जबकि पीपीसी सीमेंट जो है उसका हम यूज़ करते हैं मरीन स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के, मरीन स्ट्रक्चर नियर सीशोर। अगर हम सीशोर के करीब में कोई स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ हम पीपीसी सीमेंट को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो केमिकल के अटैक्स हैं उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम पीपीसी सीमेंट को यूज़ करें तो हमारे स्ट्रक्चर्स को क्या करेंगे, केमिकल के अटैक से रेसिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। इसलिए हम इस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए पीपीसी सीमेंट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर सीशोर के पास हमारी कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ सल्फरेट अटैक्स के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनसे भी पीपीसी सीमेंट जो हमें रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम इसे यूज़ कर सकते हैं डैम कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि इसका हम पीछे बात कर चुके हैं कि हम इसे डैम कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं पीपीसी, क्योंकि पीपीसी सीमेंट में जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो कम होता है। तो इसलिए इस टाइप के सीमेंट को हम मास कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम इसका यूज़ करते हैं प्री स्ट्रेस्ड एंड पोस्ट टेंशन कंक्रीट मेंबर्स के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब हम देखते हैं इनका एडवांटेजेस क्या है। तो ओपीसी और पीपीसी में, तो ओपीसी जो है वो हैज़ ए गुड रेसिस्टेंट टू क्रैकिंग। ओपीसी जो है वो क्रैकिंग से हमें रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है। साथ में क्यूरिंग टाइम ऑफ ओपीसी इज़ लेस देन पीपीसी। ओपीसी की जो क्यूरिंग टाइम होती है वो पीपीसी के कंपैरिजन में कम होती है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ओपीसी इज़ फास्टर देन पीपीसी। हम देख चुके हैं कि इनिशियल जो सेटिंग टाइम होती है वो पीपीसी से ओपीसी की ज़्यादा होती है, लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम होती है वो पीपीसी की ज़्यादा होती है ओपीसी से। नेक्स्ट है हमारा पीपीसी। तो पीपीसी जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सीमेंट है। पीपीसी कंटेंट पोज़ोलाना विच मेक सीमेंट चीप। क्योंकि हम इसमें पोज़ोलाना का यूज़ करते हैं इसलिए हमें, अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो ओपीसी से हमें पीपीसी सीमेंट जो है वो कम कॉस्ट में अवेलेबल मार्केट में मिलेगी, क्योंकि इसमें हम पोज़ोलाना मटेरियल को ऐड करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ साथ ये गुड रेसिस्टेंट प्रोवाइड कराता है किससे, सल्फरेट अटैक से। तो इन सब रीजंस जो है एडवांटेजेस हैं हमारे पीपीसी सीमेंट के, जो हमने यहाँ पे देखा। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल सिविल इंस्टा को सब्सक्राइब करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।